पाखंडी चाहता है कि तुम अपनी हथेली की लकीरों में अपना भविष्य ढूंढो ताकि तुम उस कलम को ना पकड़ सको जो तुम्हारा इतिहास बदल सकती है। फूले पेरियार और अंबेडकर ने पूछा था कि अगर हाथ की लकीरों में राजयोग मिलता है, अगर हाथ की लकीरों में राजयोग मिलता है तो जिसके हाथ ही नहीं होते क्या उसकी कोई किस्मत नहीं होती? हाथ की रेखा और मेहनत का सवाल अंबेडकर का फौलादी तर्क था कि एक निराश भाई से मेरे पूछो कि भाई पंडित कहता है कि तुम्हारी हथेली की यह रेखा छोटी है इसलिए तुम गरीब रहोगे। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे बच्चे की फीस तुम्हारी हथेली की लकीर भरेगी या तुम्हारे हाथों का पसीना और मेहनत? इसी पे बाबा साहेब कहते थे कि किस्मत आसमान से नहीं टपकती बल्कि इंसान के संघर्ष से पैदा होती है। अगर लकीरों में सब लिखा होता तो राजा का निकम्मा बेटा भी राजा ही रहता और एक मजदूर का बेटा कभी कलेक्टर नहीं बन पाता। हकीकत यह है कि तुम्हारी लकीरें बदलती हैं जब तुम हाथ में किताब पकड़ते हो। बाबा साहेब ने संविधान लिखकर करोड़ों लोगों की लकीरें एक रात में बदल दी थी। फिर उनसे पूछो, ग्रहों की दूरी और डर का सवाल पेरियार का वैज्ञानिक प्रहार इस पे था कि फिर उनसे पूछो कि भाई पंडित कहता है कि शनि ग्रह तुमसे नाराज है इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ या नुकसान हुआ। अब ये बताओ जो ग्रह तुमसे करोड़ों मील दूर आसमान में घूम रहा है क्या उसे तुम्हारी छोटी सी साइकिल या तुम्हारी झोपड़ी से कोई दुश्मनी है? इसी पे पेरियार का कहना था कि ग्रह अपनी चाल चलते हैं और इंसान अपनी। अगर पत्थर की अंगूठी पहनने से ग्रहों का असर रुक जाता तो क्या अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक अंगूठी पहनकर नहीं जाते? सच तो यह है कि शनि भारी नहीं है, तुम्हारी अनपढ़ता भारी है जिसका फायदा पाखंडी उठा रहा है। ग्रहों को दोष देना बंद करो और अपनी व्यवस्था को सुधारने की बात करो। मुहूर्त और काम का सवाल पे फूले का तर्क क्या था? फिर उस भाई से पूछो कि भाई पंडित कहता है कि आज अशुभ दिन है, काम शुरू मत करो। अब ये बताओ कि क्या सूरज और चांद को पता है कि आज शनिवार है या मंगलवार? क्या प्रकृति कभी अपना काम रोकती है? इसी पे महात्मा फूले कहते थे कि जो दिन तुम्हें रोटी दे वही दिन सबसे शुभ है। क्या शेर शिकार करने से पहले मुहूर्त पूछता है? क्या चिड़िया घोंसला बनाने से पहले पंचांग देखती है? फूले साहब ने कहा था कि जो इंसान वक्त का गुलाम बन जाता है वह कभी क्रांति नहीं कर सकता। हर वो पल शुभ है जिसमें तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो। उस अनपढ़ भाई के लिए ब्रह्मास्त्र संदेश दे रहा हूं कि भाई जिसे तुम ज्योतिषी कह रहे हो वह असल में जुए का खेल है जिसमें दाव तुम्हारा लगता है और जीत हमेशा पाखंडी की होती है। फूले पेरियार और अंबेडकर ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी हथेली में नहीं। अपनी मुट्ठी को बांधो और लड़ना सीखो क्योंकि बंद मुट्ठी का ताकत है और खुली हथेली सिर्फ एक भीख मांगने का तरीका है।